वोडाफोन आइडिया को लेकर नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर। इसको लेकर ना दो तीन खबरें हैं जो कि स्टॉक को इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इनकी खबरों का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म है और आज जो खबर आई है उससे ऐसा लग रहा है सर कि टर्न अराउंड की जो तैयारी है ना वो पूरी तरह से वोडाफोन आइडिया में शुरू हो चुकी है। अब सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपके सामने रख देता हूँ। कंपनी के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। कल सर इनके जो बोर्ड है उन्होंने के.एम. बिरला साहब, जो कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, उनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर दिया है 5 मई से, यानी कल से ही ये लागू भी हो गया है। तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर सुसज्जित भी हो गए हैं। रविंदर टक्कर थे जो कि इस पद पर थे पहले, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो बोर्ड पर अभी भी बने रहेंगे। रविंदर टक्कर अभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में बने रहेंगे। अब कंपनी की जो कमान है वो के.एम. बिरला साहब के हाथ में आ चुकी है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं लगातार वोडाफोन आइडिया में जो कस्टमर एडिशंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं कई महीने की गिरावट के बाद। और अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है। के.एम. बिरला साहब वापस नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में वापस आ गए हैं। मैं फंडिंग की बात करता हूं। प्रदीप सर, एक बार ज़रा ना आप इसके जो चार्ट पैटर्न्स है वो देखकर बताइए वोडाफोन आइडिया पर अभी व्यू क्या बन रहा है। क्योंकि 11 रुपये पार होने पर कल हमारे साथ शरद जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि 12 रुपये 70 पैसे तक भी ये जा सकता है। आपके हिसाब से सर कितनी अपसाइड है और इसमें? सर कुछ कुछ स्टॉक ना मेरा पूरा बैन लिस्ट में है, उसमें से एक वोडाफोन आइडिया है। मुझे लगता है कि लास्ट हमने 1-1.5 साल से जितने भी बार मैंने बात किया है, ये कभी भी मैंने ठीक ठाक मैंने बाई कॉल मतलब मेरे तरफ से मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया। एंड ऐसे जितने स्टॉक मैंने किया वो ऊपर आया ही नहीं। बीच में रचित जी के प्रभाव में आके मैं थोड़ा वो सुजलॉन का कॉल दे दिया था, उसमें भी मेरा कटा है स्टॉप लॉस। सो वोडाफोन आइडिया देखिए, ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निकल के आधार पे साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए। सो एक बार मुझे लगता है कि ये 13 रुपीज, उसके बाद 16-17 भी हो सकता है। मैं बहुत ही शॉर्ट आंसर दे रहा हूं। मेरा मानना यहाँ पे ऐसे ही है, अगर इतने प्रॉब्लम्स में था, कंपनी ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं, मेरे को मेरा पैसा, मेरा सेफ पैसा, मेरा हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करना। मेरा हार्ड एंड मनी जहाँ पे सेफ है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, ट्रेंड है, क्लियर कट, उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है मुझे। येस बैंक पे वो अपना JTR है, उसमें अपना अभी तो नहीं है, इंडिगो में अभी, वोडाफोन आइडिया, ऐसे काउंटर्स में मेरे को पैसा नहीं डालना है। मैं अभी इससे थोड़ा बाहर हूँ जी। ठीक है रचित सर, एक बार थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करें ना। अब थोड़ी फंडामेंटल तस्वीर भी बदलती हुई दिख रही है। अगर हम ये बिरला साहब जो आए हैं कंपनी के चेयरमैन के रूप में, उसके साथ साथ अब जो मेन प्रॉब्लम इनके लिए है वो है फंडिंग की। इनको सर 25,000 करोड़ रुपये जुटाने थे, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए या फिर कैपेक्स के लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत है। और करीब करीब आई थिंक अगले 3 साल में इनको 40,000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम चाहिए। और 35,000 करोड़ रुपये जुटाने की जो बात है वो इन्होंने कर दी है। SBI की अगुवाई वाले जो कंसोर्टियम है उसमें ये रकम जुटाई जाएगी, जिसमें फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज़ हैं वो 25,000 करोड़ रुपए की होंगे। जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है वो 10,000 करोड़ रुपए तय की गई है। ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने है। और इस रकम का इस्तेमाल केपेक्स पर होगा, खासतौर पे नेटवर्क विस्तार पर, जैसे मैंने आपको कहा। और बैंक सर इसको ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं इस बात को कि इनको फंडिंग की जानी चाहिए। कुछ ड्यू डिलीजेंस ऑलरेडी ऑन है। और AGR को लेकर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 27% की जो कमी की गई है DOT की ओर से। उसके बाद बैंक अब तैयार हुए हैं इस पर विचार करने के लिए कि इनको फंडिंग कर देनी चाहिए। 87,695 करोड़ रुपए की सर इनकी देनदारी बनती है AGR की, जो घटाकर 64,046 करोड़ रुपए कर दी गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोन का इस्तेमाल है वो सख्ती से केपेक्स के ऊपर ही होगा, AGR भुगतान पर नहीं होगा। और कंपनी ने भी कहा है कि हमारे पास इतना खुद का इंटरनल अक्रूवल्स हो जाएगा जिससे हम अपनी जो देनदारियां हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम का पेमेंट हो या फिर बाकी देनदारियां हो, उसको हम निपटा लेंगे। हम ये जो रकम आपसे मिलेगी उसका जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से केपेक्स के ऊपर, क्षमता विस्तार के ऊपर करेंगे। और इसमें हो सकता है सर 3 महीने के आसपास का समय लग जाए। सर फंडामेंटली पूरी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब बताइए आपका क्या व्यू है वोडाफोन आइडिया पर? सर इससे पहले मैं आपको अपना एक फंडामेंटल व्यू दे देता हूँ। देखिए, अब बड़े भाई होने का यही नतीजा होता है, कभी भी ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और वो सुजलॉन बताइए, अभी मेरे सर पे आगे फूटा है जब हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। बट क्या करें सर, अब जो सिचुएशन है, छोटे जैसा जब बोलना चाहे बोल दे, कोई बात नहीं। बट सुजलॉन चल गया सर, उसके बाद अब परफॉर्म कर रहा है। अब सर आ जाते हैं वोडाफोन आइडिया पे। देखिए क्लियर केस है, पहले हमने AGR का पूरा देखा, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया। और लोअर लेवल्स पे जब ये ट्रेड कर रहा था, आपके शो में भी हमने बात करी थी कि अब यहाँ पे 9 रुपये 60 पैसे की स्टॉप लॉस के साथ एक टर्न अराउंड के लिए प्ले किया जा सकता है। 12 रुपये और 12 रुपये के बाद 13 रुपये 60 पैसे बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। मिसिंग पॉइंट ऑफ द चेन वॉज कि
क्लाइंट एडिशन नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं माइनस हो रहा था, अब वो चेंज हो रहा है। आप देखें अब ये 5G नेटवर्क्स, दो दे आर लेट फॉर द पार्टी, बट अब कैपेक्स जो कर रहे हैं वो 5G नेटवर्क्स पे ही करेंगे और वो सारी चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। प्राइस पॉइंट का इनके साथ बेनिफिट है, और अब आप इसको ऐसे लेके चलें कि ये कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट बन रहा है, क्योंकि इनका जो आप देखें आरपू जो है वो लोएस्ट है। अभी भी दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट, अगर आप जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, इनका अच्छा वैल्यू पैकेजेस ये ऑफर कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे विल कम बैक इनटू गेम। और ये जो मंगलम साहब, जो बिरला साहब का आना हुआ है, कहीं ना कहीं आगे दिखा रहा है, सीरियसनेस दिखा रहा है बिरला फैमिली की भी इस कंपनी की ओर। मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड अब ये इंप्रूव होना ही चाहिए। ओके, ठीक है। तो क्या फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है सर इन लेवल्स पर? सर देखिए, रिस्क रिवॉर्ड ये कहता है कि थोड़ा सा अगर लोअर लेवल पे आए तब कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज हम मोमेंटम देख रहे हैं, मार्केट का एक सेंटिमेंट इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, बट मैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो नहीं पा रहा हूँ। यू नो द ऑब्वियस रीजंस व्हाई। तो लोअर लेवल पे मिले तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगर यहाँ लें तो स्टैगर्ड मैनर के लिए तैयार रहेगा, किसी भी करेक्शन में अगर वापस 10 रुपए 40 पैसे 60 पैसे मिले तो फर्दर पोजीशन इंक्रीज कर लें।